बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र त्रिपुरा गांव के घसोड़ा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया। झारखंड के एक व्यक्ति ने 4 एकड़ जमीन लीज पर लेकर अफीम की खेती की थी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और कलेक्टर, एसपी एवं न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने 3 एकड़ में लगी अफीम की खेती जब्त की और कुछ संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ यहां पर जारी और जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूरी गांव में की गई है जांच टीम आज कांग्रेस की पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? छत्तीसगढ़ अफीम के लिए प्रतिबंधित है और इस प्रतिबंधित छत्तीसगढ़ में जिसको धान के कटोरा के नाम से जाना जाता था, आज अफीम की फसल के नाम से इसकी पहचान बन गई है। पूरा प्रदेश नशे में झूम रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि विष्णुदेव की सरकार को बने रहने का भी अब अधिकार नहीं है रहा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने निभा नहीं पाया। सारी जिम्मेदारी जगह जगह पर गांजा, अफीम, दारू, तस्करी, तमाम जितने तरह के अपराध हो सकते हैं वो सारे के सारे अपराध इस भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार में देखने को मिला है। अभी हम लोग आए और देख रहे हैं कि पूरा चारों तरफ अफीम का खेती फैला हुआ है और इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये लोग अफीम का खेती कर रहे थे। और जैसे दुर्ग में इसका पर्दाफाश हुआ, इसके साथ ही यहाँ पर भी हम लोगों को जानकारी मिला और हम लोग सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे आए और यहाँ पर पूरा हमारे जांच समिति के जो बाकी दल के सदस्य हैं, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं और भानु जी हैं और सब लोग हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग गांव के लोगों से भी चर्चा करेंगे और किस तरह से इतने व्यापक पैमाने पे अफीम का खेती हो रहा था, इसके जड़ तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करेंगे। और अब खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर में वैश्विक तनाव के बीच देश की सुरक्षा और आपूर्ति को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और एलपीजी संकट की अफवाहों को लेकर चिंता को बेबुनियाद बताया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने जनता से अपील की कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भ्रम फैला रहे हैं और इससे बचने की बेहद जरूरत है। बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि भारत हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। एलपीजी संकट अब देश में गहराता जा रहा है, लोग अब परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कभी कोई संकट नहीं आएगा। जब कोरोना जैसी विश्व की महामारी से उन्होंने बहुत स्मूथली पूरे देश के लोगों को राहत पहुंचाई, अब एलपीजी संकट में भी लोग जबरदस्ती भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सुरक्षित हाथों में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी समस्याओं का समाधान होगा। अब जब पूरा विश्व स्तरीय कोई संकट है तो उस संकट के समय हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमको उसकी कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम भी एलपीजी के ऊपर में आ गया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कभी भी किसी भी मामले में परेशान नहीं होगा। रायपुर विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है और आने वाले समय में प्रशिक्षु न्यायाधीशों के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ये जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। इसी अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत और न्यायिक अकादमी के संचालक निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। रायपुर डीसीपी क्राइम एवं साइबर के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने विशेष अभियान चलाकर करीब 20 लाख रुपए कीमत के 100 गुम मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपा है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और अन्य राज्यों की पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और बिहार से ये मोबाइल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक करीब 60 लाख रुपए कीमत के 300 गुमशुदा मोबाइल खोजकर उनके स्वामियों को वापस किए जा चुके हैं। रायपुर
रायपुर से आपको बता दें कि जो कमिश्नरेट पुलिस है उन्होंने नागरिकों से भी यहाँ पर अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत www.ceir.government.in पर पोर्टल पर जाकर आप जानकारी दर्ज करें या फिर नजदीकी थाना या साइबर सेल से जरूर संपर्क करें। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।